हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कंप्लीट चैप्टर 1 by 1। जी हाँ, आपको पता है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है और पेडागोजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके डिफरेंट टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका टेट का एग्जाम हो, सीटेट हो, टीजीटी कमीशन हो या आपका केबीएस और एनबीएस हो। तो इन सभी में आपकी जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र जो आपका बुक है, जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो है बने रहिए वीडियो के एंड तक, और जो पहली बार चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए, सबसे पहले तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 आपका है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। जी हाँ, इस चैप्टर में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, then difference between growth and development and stages of child development, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका इसमें है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जी हाँ, हर एक चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हम उस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यू, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो सारे इसमें कंप्लीट करेंगे। तो बने रही वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वृद्धि एवं विकास। सबसे पहले तो हम वृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी मनुष्य जो है एक जैसे नहीं रहते हैं, हर दिन जो है बदलते रहते हैं, चाहे वो हमारी सोच हो, हमारी दिखावट हो, अपीयरेंस हो, हर तरीके से जो है हम चेंज होते हैं। चाहे जो है हम इमोशनल बेहतर हो रहे हो या इमोशनल बेहतर बन रहे हो, या फिजिकली बेहतर बने, मेंटली बेहतर बने, कॉग्निटिव बेहतर बने, ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो ये डिफरेंट पहलू हैं जिनके बारे में भी हम आगे डिस्कस में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो आपके इम्पोर्टेंट जो है ग्रोथ है, सबसे पहले ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं कि ग्रोथ होता क्या है। तो ग्रोथ जो है इज़ ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, जो ग्रोथ है आपकी जो वृद्धि है वो विकास का एक भाग है। अगर आपकी ये डेवलपमेंट है तो ये आपका अंदर क्या है, ग्रोथ है। ये आपकी ग्रोथ है और ये बाहर क्या है, डेवलपमेंट। जो आपकी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर आती है, ये इसका एक भाग है। वृद्धि विकास का एक अंग है। जी हाँ, और वृद्धि क्या है, सिर्फ एक फिजिकल डेवलपमेंट है। वृद्धि जब हमारी वृद्धि होती है तो एक तरह से शारीरिक बदलाव होता है, शारीरिक विकास होता है। ऐसी जो है आपकी वृद्धि जिसका संबंध किससे होता है, मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक जिसको आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, जिसको आप माप सकते हो। जैसे कि हमारी क्या हो रही है, हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो हाइट बढ़ रही है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर्स में। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं। तो ये सारा आपका ग्रोथ में आता है। तो ग्रोथ एक सीमित, जो मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसमें सीमित अर्थ में ग्रोथ का अर्थ क्या होता है, आकार, भार व लंबाई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपकी वृद्धि है ये आजीवन नहीं चलती है, पूरा उम्र भर के लिए नहीं चलती है। ये जो है एक मेच्योरिटी जब हमारी आती है तो उस टाइम ये रुक जाती है, परिपक्वता जिसे बोलते हैं। मेच्योरिटी क्या होती है, जो हमारी मेच्योरिटी होती है उसका संबंध डायरेक्टली किससे होता है, हमारी हेरिडिटरी से, आनुवंशिकता से होता है। हमारी मेच्योरिटी मतलब हम अपने इन्वायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, और वो रिस्पॉन्स कैसे देंगे, अपने जो हमारे हेरिडिटरी है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। तो जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस करेंगे तो आपको ग्रोथ के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब डेवलपमेंट को देख लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट है इज़ ए प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमेटिक चेंज। तो प्रोग्रेसिव का यहाँ पे क्या मतलब है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो लगातार बढ़ रही है। मतलब हमारे में हर दिन किसी न किसी चीज़ में हर दिन हम किसी न किसी चीज़ में बेहतर होते रहते हैं। और सिस्टमेटिक चेंज, सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि हमारे में जो विकास होता है, मतलब इंसान का विकास होता है वो रैंडमली चेंज नहीं होता है। एकदम से सारा विकास नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे से होता है। ऐसा नहीं कि हम रात को सो गए और सुबह उठे तो एकदम से लंबे हो गए, एकदम से जो है हैवी हो गए, ऐसा नहीं होता है।
जो आपका डेवलपमेंट है वो सिस्टमेटिक होता है और प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डेवलपमेंट की जो है मैं बात करूं तो डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमेटिक चेंज विच लीड्स टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, दैट इज गोइंग फ्रॉम बॉर्न टू टॉम। जी हाँ, गर्भ से लेके कब्र तक जो है जो आपकी डेवलपमेंट है वो जाती है। मीन डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी मीन निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ। निर्भरता मीन आपकी जन्म के शुरू के सालों में जो है बच्चे पूरी तरह से जो है फैमिली पर निर्भर रहते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं वो क्या बनते जाते हैं, इंडिपेंडेंट जो है बनते जाते हैं। तो जो आपका विकास है वो आपका कैसे जाता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। और बॉम्ब टू टॉम का मतलब बॉम्ब मीन जो गर्भ से लेके टॉम मीन कब्र तक जाता है विकास आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपका विकास है यहाँ पे आपने जो मात्रात्मक और गुणात्मक मीन आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मीनिंग आपने समझ लेना है। ठीक है, मीन जो आपका डेवलपमेंट है और जो आपका वृद्धि है वो दोनों के बारे में आपने ध्यान से समझना है। जो आपकी वृद्धि है, वृद्धि तो आपकी सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तनों के बेस पर होती है। ठीक है, मीन आकार बढ़ेगा, ठीक है, हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है उसमें आपके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में आपके ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो आपकी ये आपकी डेवलपमेंट है और ये आपकी ग्रोथ है। ठीक है, तो ग्रोथ आपकी जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस है। कौन से चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस मीन संरचनात्मक बदलाव। ठीक है, और जो आपकी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस भी है और आपके फंक्शनल चेंजेस भी है, दोनों ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस। ठीक है, स्ट्रक्चरल मीन आपके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, आपका आकार, हाइट और वेट बढ़ रहे हैं। और जब आपका फंक्शनल है, फंक्शनल मीन जिस तरह से हम जो है किसी काम को सीख रहे हैं या फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट में आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों जो है चेंजेस को ये बताता है। ठीक है, आपके क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, आपका साइज, ठीक है, फिगर और आपका वेट, इसको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो। और आपका गुणात्मक, तो आपका जो गुणात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं, ये आपके कौन से हैं, फंक्शनल जो है चेंजेस, जिनको हम माप नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि आपकी समझ, मीन आपकी समझ अगर बढ़ रही है तो हम इसको ऐसे नहीं मेजर कर सकते कि हमारी 250 ग्राम समझ बढ़ गई, ठीक है, या 1 किलो समझ बढ़ गई, ऐसे तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ इनको इसका जो है हम आकलन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके इंटेलिजेंस है उसको मापने के लिए जो IQ है, ठीक है, जो आपका टेस्ट है ये लगा के हम IQ से जो है अपने इंटेलिजेंस को माप सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट का जो है जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलता रहता है हमारा विकास। ठीक है, मीन पूरी लाइफ हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। ठीक है, और जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में आपके सारे ही पहलू आ जाते हैं। मीन इसमें हमारा जो शारीरिक है, फिजिकली, योर मेंटली, योर इमोशनली और योर सोशल, और आपका जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है, इसमें सभी प्रकार के विकास आते हैं। ठीक है, तो यह एक तरह से विस्तृत अर्थ को लेके चलता है विकास। ठीक है, और जो आपका वृद्धि है वो सिर्फ आपका मात्र जो आपके मात्रात्मक परिवर्तन है उन्हीं को लेके चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका विकास है उसको हम मेजर नहीं कर सकते कि कितना विकास हुआ है, सिर्फ उसका हम क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। मीन जो हमारा शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, मानसिक जो है बदलाव हो रहे हैं, हम कितना सीख रहे हैं हर दिन, किन चीज़ों को हम जो है अधिक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसकी सिर्फ हम असेसमेंट ही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था थोड़ा सा मीनिंग डेवलपमेंट और आपका ग्रोथ का। तो अभी जो है हम करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में डिफरेंस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रेंड्स जो है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। कोग्निटिव आपका, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा का विकास,
फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, आपका संवेगात्मक विकास और मोरल डेवलपमेंट, आपका नैतिक विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी जो है डेवलपमेंट को हम जो है मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट में आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाता है। ठीक है, और जो आपका फिजिकली डेवलपमेंट है, ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड करेंगे सोशल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट में हमारे इमोशनल और मोरल ये दोनों ही डेवलपमेंट आ जाती है। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट का। तो सबसे पहला है कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन संज्ञानात्मक विकास, मीन ये मेंटल स्किल से रिलेटेड है, मीन जो हमारा थॉट प्रोसेस है, रीजनिंग स्किल है, जहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब हम संज्ञानात्मक रूप से क्या हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, हम समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होते हैं, कब, जब हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये डिफरेंट तरह की स्किल जो है ये रिलेटेड है किससे, कोग्निटिव डेवलपमेंट से। और अगर कल्पना करना मीन किसी चीज़ की इमेजिनेशन कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं चीज़ों को, हम कुछ थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी उसी ही गति से बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में टीचर्स के लिए क्या ज्ञान होना ज़रूरी है, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में टीचर्स को जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो जो बच्चे हैं क्लास में उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं कोग्निटिव लेवल की, उनको सही तरीके से समझ पाएँ और उनका समाधान कर पाएँ। और अगर कोई बालक जो है मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसका क्या कारण है, वो भी एक टीचर को पता करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। और जो आपके बच्चों की जो एज है उसके अकॉर्डिंग जो है उनका मेंटल लेवल क्या है, मेंटल ग्रोथ क्या है और उसका विकास क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, जो बुक्स हैं उनको तैयार करना चाहिए। और वैसे भी जो बुक्स और जो करिकुलम होता है स्कूल में वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी बच्चों का जो लर्निंग है वो बेटर बन सकती है। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है पियाजे की स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, ये अलग चैप्टर है, इसको हम वहाँ पे करेंगे कंप्लीट सारा। ओके, तो पियाजे स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस, ये सारी स्टेजेस दे रखी है पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की। तो ये हम उसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट मीन शारीरिक विकास। तो आपके जो शारीरिक विकास है उसके मेन 2 पहलू हैं, मीन 2 प्रकार हैं इसके। एक 2 कैटेगराइज, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, एक आपकी ग्रोस मोटर स्किल है और दूसरी आपकी फाइन मोटर स्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स है मीन जिसमें बच्चा जो है बड़ी मसल्स का यूज़ करता है। बड़ी मसल्स मीन जो उसको दौड़ने में, भागने में, कूदने में सहायक होती है। ठीक है, और जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स है तो फाइन मोटर स्किल में उसकी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है, छोटी मसल का जो है समन्वय होता है आपस में। जैसे कि वो जब लिखता है, ठीक है, तो हाथों की उंगलियों को किस तरह से ग्रिप बना के लिखता है, कढ़ाई बुनाई, तो ये सारी जो है आपकी फाइन मोटर स्किल्स में आती है। और बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, किस तरफ चलती है, ये चलती है ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो फाइन मोटर स्किल है इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि जब क्रिकेट मैच होता है तो जो बॉल फेंकने वाला होता है, जब व्यक्ति जो है दौड़ कर आता है, ठीक है, जब दौड़ कर आएगा तो वो ग्रोस मोटर स्किल का यूज़ कर रहा होता है। लेकिन जब वो हाथों में बॉल को पकड़कर घुमाकर फेंकता है तो वहाँ पर उसकी फाइन मोटर स्किल जो है मीन छोटी मसल का यूज़ हो रहा है। मीन उस स्थिति में जो मतलब कैंडिडेट है या क्रिकेटर है वो वहाँ पर दोनों ही मसल का यूज़ कर रहा है, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स का। ठीक है, तो ये है
आपका फिजिकली डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट के दो प्रकार हमने पढ़े, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो एक तरह से देखा जाए तो फिजिकली डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर हम फिजिकली फिट नहीं है तो हम इमोशनली भी कमज़ोर फील करेंगे। मीन अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो हमारे पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो मीन एक व्यक्ति का फिजिकली जो है फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एस्पेक्ट्स जो है दूसरे बाकी एस्पेक्ट्स जो है आयाम है उन सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट मीन सामाजिक विकास बच्चों का कैसे होता है। तो सोशल डेवलपमेंट में आपके ये दोनों ही विकास आ जाते हैं, एक आपका संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, एक आपका इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, जब बच्चा समाज में रहता है, ठीक है, ग्रुप सर्कल उसके होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इकट्ठे जो है चीज़ों को वो सीखता है। ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट मीन समाज में रहकर आसपास के माहौल में खुद को एडजस्ट करना और चीज़ों को सीखना। ठीक है, और जो आपकी इमोशनल है, इमोशन जो है बेसिकली 6 प्रकार की इमोशन जो मेन है उनको बताया गया है, जिसमें आपका फियर, एंगर, जॉय, सैडनेस, डिस्गस्ट और सरप्राइज, ये सारे आपके इमोशंस हैं। ठीक है, तो बच्चे में किसी भी व्यक्ति में ये सारे ही इमोशंस होते हैं। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मीन हम क्या करते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, ठीक है, समाज में रहते हैं लोगों के बीच में, और समाज में रहकर हम अपने आसपास के माहौल में एडजस्ट होकर चीज़ों को सीखते हैं। इमोशनली भी डेवलपमेंट हमें खुद को करना होगा। हम 4 लोगों के बीच में अगर खड़े हैं तो कैसे खुद को इमोशनली कंट्रोल कर पाते हैं, ये हमें आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपनी इमोशनल को ही जो हमारी इमोशन है उनको कंट्रोल ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये है आपका। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, एज बढ़ती है, ठीक है, तो वैसे वैसे जो हमारी इमोशंस हैं उनका भी विकास होता है। ठीक है, और आपका इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ फिजिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट को ही नहीं, बल्कि जो आपके सारे फैक्टर हैं, सारे जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो मेंटली है, सोशली है, चाहे वो नैतिक विकास है, इन सभी को प्रभावित करता है। मीन इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बालकों में, जो मीन स्टूडेंट्स हैं, अगर वो डर रहे हैं क्लास में, टीचर से बात नहीं कर पाते ढंग से, ठीक है, उनको डर है, तो टीचर को जानना चाहिए कि वो किस वजह से डर रहे हैं। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर अपने टीचर का सहयोग पूरा मिलता है, अपने टीचर्स का प्यार मिलता है पूरा, ठीक है, मतलब केयर मिलती है, तो इससे जो है बच्चे खुलकर सामने आते हैं। ठीक है, और एक टीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी बच्चे के जो स्वाभिमान है, ठीक है, उसको कभी भी ठेस ना पहुंचे। तो ये है इमोशन डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट आपको पता है, मोरल का मतलब होता है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, हमें नैतिक मूल्यों को भी जानना है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, क्या सही है, क्या गलत है, इसका ज्ञान होना हमें ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी हम जो है एक अच्छे नागरिक बन पाते हैं। तो ये है आपका मोरल डेवलपमेंट। तो ये थे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट कंप्लीट किए। तो अभी हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ग्रोथ है और ये डेवलपमेंट है। ठीक है, मैंने नीचे की साइड को लिखा है, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लाइन लगा के इस तरह को जो है आपने एज्यूम कर लेना है कि मैं यहाँ पे जो है इसको लिख रही हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस जो है आपका, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, दोनों ही प्रकार की होती है। इसको कैसे समझ लेते हैं, देखिए जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव की होती है। मीन इसमें ग्रोथ सिर्फ शारीरिक पक्ष का ही विकास है, मीन ये फिजिकली डेवलपमेंट को ही लेके चलता है ये। ठीक है, जिसमें मीन क्वांटिटेटिव मीन जिसको हम माप सकते हैं, जैसे कि हमारा जो है हाइट, वेट,
ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो है आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही नेचर का होता है। दोनों ही प्रकार के चेंज आपके विकास में होते हैं, चाहे वो मात्रात्मक हो या चाहे वो गुणात्मक हो। मात्रात्मक मतलब जिसको हम माप सकते हैं, और जो आपका गुणात्मक में आपका क्वालिटेटिव मतलब जिसको जो है जैसे कि हम माप नहीं सकते हैं, हमारी समझ बढ़ रही है हर दिन लेकिन इसको हम माप नहीं सकते हैं यूनिट में, ठीक है, तो इसका हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं। तो समझ आया आपको फर्स्ट डिफरेंस। तो सेकंड है आपका ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। जो ग्रोथ है वो एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है, वो पूरी टाइम लाइफ में नहीं चलती है, ठीक है। मीन ये आपकी जो वृद्धि है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। तो जब क्या होगा, आपकी मेच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है, क्या होगा, जब आपकी मेच्योरिटी आ जाएगी तब आपकी जो वृद्धि है वो भी रुक जाएगी, ठीक है। और आपकी मेच्योरिटी जो है हाईली रिलेटेड विद हेरिडिटरी, ठीक है। मेच्योरिटी मतलब हम अपने इन्वायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, अपनी हेरिडिटी क्वालिटी के बेस पर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1.5 साल का बच्चा तभी चलना शुरू करता है जब उसके मसल्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है या मैच्योर हो रही होती है, लेकिन जब तक हम मैच्योर नहीं होंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। अगर हम 5 साल के बच्चों को अगर जीन प्याजे पढ़ाना चाहें तो वो सीख पाएगा क्या, जी नहीं, क्योंकि अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है उस चीज़ के लिए। भले ही वो किताब को जो बुक होगी उसको दे दो आप, उल्टा सीधा उसको पकड़ लेगा, ठीक है। और जो आपकी हाइट है, जैसे कि हाँ ये माना गया है कि 25 साल तक जो हाइट है वो बढ़ेगी, उसके बाद हाइट हमारी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपका ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, ये पॉइंट है, ठीक है। और अगर हम डेवलपमेंट को देखा जाए तो डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ। तो हमारा विकास कब से, बॉम्ब टू टॉम तक चलता है, ठीक है, बॉम्ब टू टॉम तक। मीन आपका गर्भ से कब्र तक जो है बच्चे का विकास चलता रहता है। हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ का थर्ड पॉइंट, दैट इज ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकली एस्पेक्ट्स ओनली। जी हाँ, क्योंकि ग्रोथ का मतलब सिर्फ क्या होता है, आपका फिजिकली हम क्या हो रहे हैं, शारीरिक, सिर्फ शारीरिक विकास होता है हमारा इसमें, ठीक है। हमारे शरीर के जो अंग हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा मस्तिष्क है, हृदय है, मांसपेशियां हैं, उनका आकार बढ़ रहा होता है, ठीक है। और जो हमारी डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स। तो डेवलपमेंट में आप हमारे सारे ही एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशन और सोशल, ये सभी एस्पेक्ट्स किस में आते हैं, डेवलपमेंट में। और जो आपका ग्रोथ है, ग्रोथ में आपका सिर्फ एक ही आएगा, दैट इज फिजिकली एस्पेक्ट्स, ठीक है। फोर्थ है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। तो ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, जी हाँ, क्योंकि हमारी हाइट है, उसको हाइट को हम इंचीज में माप सकते हैं। हमारा वेट है, वेट को हम जो है केजी में माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कांट ओनली बी जो है कैन ओनली बी असेस्ड, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है सिर्फ जो है उसका आकलन किया जा सकता है, हमने कितना सीखा, ठीक है, सिर्फ उसको हम जो है मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा और क्लियर हुआ होगा। तो अब हम करेंगे जो रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है। अब जिस तरह से बच्चे का विकास होता है और वो चीज़ों को सीखता है, लर्निंग, ठीक है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। आपको पता है जो अधिगम है, अधिगम कब माना जाता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम चीज़ों को सीख पाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा विकास होता है, ठीक है। वी नो दैट इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। और हमें ये भी पता है कि जो आपकी मैचुरेशन जब आती है, मेच्योरिटी जब आती है, ठीक है, तो तभी हम क्या कर पाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तभी हमारा अधिगम होता है, ठीक है। तो जो आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मेच्योरिटी जो है आपकी, मेच्योरिटी और लर्निंग की इंटरेक्शन से जो है विकास होता है, ठीक है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स। और हम पढ़ चुके हैं कि जो डेवलपमेंट है उसमें आपके सारे ही एस्पेक्ट्स आते हैं, चाहे वो आपका फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिव, सोशली, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है डेवलपमेंट में आते हैं।
और मैचुरेशन सेट लिमिट्स टू डेवलपमेंट। जी हाँ, जो आपकी परिपक्वता है वो आपके डेवलपमेंट होने के लिए जो है एक लिमिट सेट करती है। मीन जब आपकी मेच्योरिटी होगी, ठीक है, जिन चीज़ों को सीखने के लिए जब आप कैपेबल होंगे तभी आप उन चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, 1.5 साल का बच्चा, ठीक है, जब थोड़ा सा चलना शुरू करता है तभी चलना शुरू करेगा जब उसके मसल्स अच्छी तरह से विकसित हो जाएगी। ठीक है, जब हम 10-15 साल के होंगे, ठीक है, तो तभी हम वो चीज़ें कर पाएंगे जब जो है वो मेच्योरिटी आएगी उस लेवल की। ठीक है, और तभी उस टाइम पे हम वो चीज़ें सीख पाएंगे। तो मैचुरेशन सेट लिमिट्स टू डेवलपमेंट, देयरफॉर मैचुरेशन एंड लर्निंग वर्क्स टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और जो आपकी मेच्योरिटी है और लर्निंग है, दोनों जो है एक साथ मिलके बच्चे के विकास में जो है, एक इंडिविजुअल के विकास में जो है काफ़ी हेल्पफुल या प्रमोट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टेजेस करते हैं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बर्थ से एडोलसेंस तक हम ही करेंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में सिर्फ आपके बर्थ से लेकर एडोलसेंस तक के स्टेजेस को जो है इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले तो डिफरेंट स्टेजेस है उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहली है आपकी प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, प्रसव पूर्ण अवस्था, मीन जो हमारे जो जब हमारा जन्म होता है, ठीक है, जन्म से लेके जो है आपके कब तक, जब हम जन्म लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड है आपकी शैशवा अवस्था। अगर प्रीनेटल की यहाँ पे मैं वीक्स की बात करूँ तो ये आपका प्रीनेटल पीरियड जो है 40 वीक्स का होता है, 280 डेज। ठीक है, मीन 9 महीने 10 दिन यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, प्रीनेटल पीरियड का। और शैशवावस्था है इन्फेंसी स्टेज, ये 0 से 2 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज जो कि 2 से 12 साल तक चलती है। और चाइल्डहुड स्टेज को जो है 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, 2 स्टेजेस में डिवाइड किया जाएगा। एक हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और दूसरी लेट चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली जो है आपके 2 से 6 साल तक चलेगी और लेट चाइल्डहुड जो है आपकी 7 से 12 साल तक चलेगी। और नंबर 4 पे 4 स्टेजेस है आपकी किशोरावस्था, अडोलसेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये 12 से 19 वर्ष तक चलेगी। और आपके फ्रेंड्स यहाँ पे जो ईयर्स हैं वो अलग अलग, जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग से दिए हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, कहीं में जो है 13 साल से 18 साल मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है युवावस्था। तो जो आपकी युवावस्था है ये हमारी 19 से 25 साल तक होती है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था, तो ये 25 से 55 साल तक। आपकी वृद्धावस्था ये 55 से टिल डेथ, जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलती रहती है ये। ठीक है, तो ये बाल विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से जो प्रथम 3 अवस्थाएं, 3 मीन यहाँ पे इन्फेंसी को नहीं लेके चल रही हूँ मैं, यहाँ पे 3 मेन शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, इन्हीं 3 मेन जो आपकी स्टेजेस है, इन्हीं का अध्ययन जो है मानव विकास का अध्ययन में इनको जो है यूज़ की जाता है, या इनका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लर्निंग क्या होती है। इनका स्टेजेस जाने से पहले थोड़ा सा लर्निंग कंसेप्ट है एक छोटा सा, वो देख लेते हैं। तो लर्निंग जो है, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, जब आप किसी चीज़ को सीख पाते हो। ठीक है, और लर्निंग जो है हमारी पूरी ज़िंदगी चली रहती है, हम हर पल, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, तो जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना शुरू कर देता है। जी हाँ, और अधिगम जो है, मीन लर्निंग का मतलब क्या होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल। ठीक है, और अधिगम के बाद जब व्यक्ति जो है सीखता है चीज़ों को, ठीक है, तो उससे उससे हम क्या कर पाते हैं, फिर हम खुद को और दुनिया को समझने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, और अगर चीज़ों को रटकर याद किया जाता है तो उसको हम अधिगम नहीं मानेंगे। ठीक है, रट्टा जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, उसको हम लर्निंग नहीं मानते हैं। साइकोलॉजी में रट्टा, जब आपका रटकर विषय वस्तु जब पेपर में कहीं भी ये वर्ड दिख जाए तो ये आंसर तो कभी नहीं होगा। ठीक है, और यदि छात्र जो है किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने, मीन जो चीज़ आप सीखते हो, जब आप उस चीज़ को सीख लेते हो और जब उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हो,
ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लेते हो और इम्प्लीमेंट करने पर आप कुछ परिवर्तन लाने के योग्य हो जाते हो या कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कर पाते हो, तो मीन आप क्या हो गए हो, सक्षम हो गए हो चीज़ों को सीखने के लिए, और उसे ही क्या क्या कहा जाता है, और इसी सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ठीक है, ये पूछ ली जाती है एज इट इज गेट्स के अनुसार और E.A. पील के अनुसार, तो ये डेफिनेशन आपने देख लेनी है। ठीक है, तो आपका गेट्स क्या कहते हैं कि अनुभव द्वारा मीन एक्सपीरियंस द्वारा जब हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है ना, उसी को अधिगम कहते हैं। ठीक है, ये गेट्स कहते हैं। और E.A. पील क्या कहते हैं, E.A. पील कहते हैं कि अधिगम क्या है, व्यक्ति में एक परिवर्तन है। ठीक है, और वो परिवर्तन कैसे होता है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, ठीक है, आसपास के वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार हमारे में जो परिवर्तन होता है वो क्या है, अधिगम है। ठीक है, तो चलिए स्टेजेस देख लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो सबसे पहली स्टेजेस है हमारी ये प्री नेटल स्टेजेस, प्रसव पूर्ण अवस्था। ठीक है, जन्म से पहले की अवस्था। तो जन्म से पहले की अवस्था में जो हमारे डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट के दो सिद्धांत यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये मेन जो है यहाँ पे आपका डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, कौन सा है ये, डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का एक डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, वो यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, तो प्रीनेटल स्टेज में क्या होगा, एक आपका सेफलोकोडल प्रिंसिपल और एक आपका प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल्स, ये यूज होते हैं। ठीक है, सेफलोकोडल प्रिंसिपल मतलब, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना, PLE है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर्स कभी कभी हो जाता है। तो प्रिंसिपल सेफलोकोडल मतलब सिर से पैर की ओर विकास। ठीक है, आपका ये मस्ते दोमुखी हिंदी में कहते हैं, जब बच्चे का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये हेड है, हेड से टोस की तरफ। ठीक है, पैर की तरफ जब बच्चे का विकास होता है तो ये क्या है, सेफलोकोडल प्रिंसिपल है। और प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल मीन मध्य से बाहर की ओर, मीन ये आपका सेंटर है। ठीक है, मध्य से जब बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है, मीन पहले जो है स्पाइनल कोड बनेगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बनेगी, उसके बाद क्या बनेगा, हार्ट बनेगा, इस तरह से बाकी के पार्ट्स बनेंगे। तो ये आपका प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल है। तो ये दो प्रिंसिपल आपने ध्यान में रख लेने हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो संत वर्ड है ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस ऐप में मैं ये टाइप करती हूँ वहाँ पे ये कभी कभार टाइप होके खुद दिया जाता है। ठीक है, तो एडिटिंग में कभी कभी पता नहीं चलता है इसका। ठीक है, तो संत वर्ड जो है आपको काफ़ी टाइम देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया प्रसव पूर्ण, प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे इन्फेंसी स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में चलेगी। ठीक है, शैशवावस्था जिसको कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस स्टेजेस में बच्चे का जो अधिगम है, ठीक है, अधिगम कैसे चलेगा। मीन हर एक स्टेज में बच्चा सीखता है चीज़ों को। ठीक है, तो कैसी कैसी चीज़ों को वो सीखेगा वो हम देखेंगे। तो इन्फेंसी स्टेज है ये। तो इसमें सबसे पहले बच्चा क्या करता है, ये जन्म से 2 वर्ष तक चलती है और सेंसिस के थ्रू सीखता है बच्चा। इसमें बैबलिंग करना, बड़बड़ाना, हल्का हल्का चलना सीखता है बच्चा इसमें। ठीक है, और जन्म के बाद जो है आपकी जन्म के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ वृद्धि कहाँ पे होती है, इसी स्टेज पे होती है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा जो है अनुकरण करता है चीज़ों को और उनको दोहराता है, जैसा उसने देखा अपने पेरेंट्स को जैसे, ठीक है, करते हुए। ठीक है, चाहे वो पापा उनके शेविंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही वो चीज़ों को उनको देख के दोहराएगा। ठीक है, ये सारा हम आगे जो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चों का समाजीकरण शुरू हो जाता है, मेन इंटरेक्शन होना लोगों से। ठीक है, नए नए लोग देखना मम्मी पापा के सिवा। ठीक है, तो ये सारे जो है समाजीकरण वहाँ पे शुरू हो जाता है बच्चे का। और बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए। और मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस काल में बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीखने में सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। मीन भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, एग्जाम में पूछ ली जाता है, वो है आपकी शैशवा अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इंग्लिश में भी मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बाल्यावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। तो चाइल्डहुड एंड लर्निंग इन दिस स्टेज। तो नेक्स्ट थर्ड आपकी स्टेज है बाल्यावस्था, जो कि 2 से
12 वर्ष तक चलती है। और बाल्यावस्था को जो है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो कि 2 से 6 वर्ष के बीच में है, और दूसरी आपकी है लेट चाइल्डहुड स्टेज जो आपकी 7 से 12 वर्ष के बीच में है। तो चलिए सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड स्टेज देख लेते हैं। तो इस अवस्था में जो है बच्चा लैंग्वेज सीखता है बहुत ही तेजी से, ठीक है। बालक बहुत ही तेजी से किसी भी भाषा को सीखता है, ठीक है। और कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो 90% तक बच्चे के दिमाग का विकास हो जाता है, ठीक है। तभी तो 5 साल तक मीन बच्चे को जैसे कि बॉर्नवीटा वगैरह ये सारे बहुत ज़्यादा पिलाते हैं, ठीक है। तो 5 साल तक जो है बहुत ही ये अच्छा पीरियड होता है ये बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए, ठीक है। तो इस एज को जो है प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। प्ले एज जो है, प्री स्कूल मीन स्कूल से जाने से पहले, ठीक है। अभी तो वैसे 3 साल के बाद तो बच्चों को डाल देते हैं, लेकिन पहले 5 साल तक जो है बच्चे घर में ही सीखते थे। तो प्री स्कूल एज, प्ले एज, और इसको प्री गैंग एज मीन अभी गैंग जो है बच्चा अभी अपनी गैंग में मीन अपनी संगत वाले बच्चों के साथ शामिल नहीं हुआ है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, और इस स्टेज में बच्चे का भाषा का विकास बड़ी तेज गति से होता है, ठीक है। तो जब बच्चे का जो है यहाँ पे मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है, तो एक पेरेंट्स होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि उसको बेहतर डाइट प्रोवाइड करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, और उनको बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। नेक्स्ट है लेट चाइल्डहुड स्टेज जो कि 7 से 12 साल के बीच में है, उत्तर वाले अवस्था, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, जो आपकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, और इस एज को जो है आप गैंग एज भी कहा जाता है और स्कूल एज भी कहा जाता है, क्योंकि स्कूल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। और ट्रबलसम एज मीन बच्चे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा सब करते हैं, ठीक है। और क्रिएटिव एज मीन क्रिएटिविटी सीखता है बच्चा इस एज में ज़्यादा, ठीक है। तो इस एज में जो है आप जो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 6 से 9 वर्ष के में जो है बालकों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों के जो भार और जो आपका वेट है और हाइट है दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। और बच्चों में यहाँ पे रीजनिंग, चिंतन करना, तर्क शक्तियों का विकास होना शुरू हो जाता है। बच्चे जो है पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। और जो शैशव अवस्था मीन जो आपकी इन्फेंसी है, इन्फेंसी में क्या होता था, बच्चे बड़ी तेज गति से सीखते हैं। तो बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, जो सीखने की गति है वो थोड़ा धीमी हो जाती है। जी हाँ, ये आपने ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में तो बड़ी तेज गति से सीखते हैं, लेकिन जब चाइल्डहुड आता है तो उसमें सीखने की गति थोड़ा धीमी हो जाती है। और इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न जो मेथड्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। मीन जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं उनका यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स जो हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, चाहे वो लेक्चरर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, क्वेश्चन आंसर आस्किंग मेथड है, गेम मेथड है, सारे ही मेथड जो है यहाँ पे स्टेज में बच्चों के लिए शुरू कर देना चाहिए एक टीचर के लिए। और इसको गैंग एज, स्कूल एज, ट्रबलसम एज और क्रिएटिव एज भी कहा जाता है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ए चाइल्ड स्टार्ट इज मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम हेयर। बच्चे की जो मेन एजुकेशन है यहीं से शुरू होती है, इसी एज से, और इसीलिए इस एज को कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल एज, और इसको ट्रबलसम एज भी कहा जाता है। और चिल्ड्रन जो है सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड कर देंगे, यहाँ पे पीयर ग्रुप्स जो उनके साथी हैं उनके साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं उनके साथ, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे की जो डेवलपमेंट है ऑफ चिल्ड्रंस क्रिएटिव पोटेंशियल बिगिंस, जो है बच्चे यहाँ पे क्रिएटिव चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। और एक्सपीरियंस ऑफ दिस स्टेज इन्फ्लुएंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू आउट देयर लाइफ। जी हाँ, इस स्टेज में जो बच्चों का अनुभव होता है, ठीक है, उसका प्रभाव बच्चे की पूरी जिंदगी भर रहता है। तो अगर टीचर हैं तो बच्चे को बेहतर एजुकेशन और बेहतर उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, और अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को उनको बेहतर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि चाइल्डहुड पीरियड जो होता है एक आधार होता है बच्चे के आने वाली लाइफ के लिए, जो कि पूरी लाइफ को प्रभावित करता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये थे आपके कौन सी एज थी, ये चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है, जिसको टॉय एज भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडोलसेंस एंड लर्निंग इन दिस स्टेज, ठीक है। एडोलसेंस स्टेज पढ़ेंगे, ठीक है, किशोरावस्था एवं इसके दौरान
क्या जो अधिगम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो इसको जो है जीवन के तूफान का काल भी कहा गया है। ठीक है, जीवन के तूफान का काल किस स्टेजेस को कहा जाता है, वो है आपकी किशोरा अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, बच्चे में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा जो है बाल्य अवस्था से कहाँ की हो जाता है, परिपक्वता की हो जाता है। मीन चाइल्ड पहले तो क्या था, एडोलसेंस से पहले क्या था, चाइल्डहुड था। चाइल्डहुड से अब वो किसकी तरफ जा रहा है, मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब वो मैच्योर हो रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो किशोरी होते हैं, किशोर मतलब जो लड़के लड़कियाँ होती हैं, उनकी हाइट और वेट दोनों में वृद्धि होती है और उनकी जो मसल्स है वो भी बढ़ती है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो 12 से 14 वर्ष की आयु में जो लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां ज़्यादा तेजी से बढ़ती हैं। और 14 से 18 साल के बीच में क्या होता है, इसमें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, और बुद्धि का पूर्ण विकास और होता है। ठीक है, मेंटली डेवलपमेंट पूरा इसमें हो जाता है। ठीक है, और स्मरण शक्ति बढ़ती है उसकी, और कंसंट्रेशन जो कैपेसिटी है वो भी बच्चों की इस एज में बढ़ जाती है। और इसमें जो सोशल रिलेशन है, सामाजिक संबंध है, ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें बच्चे जो है आजकल तो मोबाइल फ़ोन है ज़्यादा, जो है इसमें सोशल जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो। ठीक है, तो इसमें जो है और इसी स्टेज में जो है, इस स्टेज को जो है तूफान जो है, इसको कौन सी जो है इसका गया है, जीवन के तूफान का काल कहा है। ठीक है, जीवन के तूफान का काल किसने कहा है, ये कहा है स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अडोलसेंस, और उन्होंने ही इसको एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ये। तो इस एज में जो है बच्चा कई बार नशे की लत जो है उसको लग जाती है, या अपराध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी तरफ जो है वो आकर्षित होता है। ठीक है, तो अगर बच्चों को जो है इस एज पे सही तरह से गाइडेंस ना मिले तो बच्चा इसमें अपने खुद के आपे से बाहर हो जाता है। ठीक है, जो कि उसके विकास के लिए बहुत ही बुरा रहता है। ठीक है, तो अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उन सबका ये ड्यूटी बनता है कि बच्चों को इस एज में अच्छी तरह से सही प्रकार की गाइडेंस दें, उनकी अडोलसेंस फैक्टर से रिलेटेड, तभी उनको हम जो है अच्छी जो डायरेक्शन है उसकी तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंग्लिश में भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल एज यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है खलबली जो है मच जाती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस उनको, बहुत से, क्योंकि सोशल होता है, नई नई चीज़ें देखता है, सुनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डोलसेंस है सोशल, बायोलॉजिकल और पर्सनल चेंज, उनमें शारीरिक चेंज बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसी स्टेज में ट्रांजिशनल चेंज आते हैं जहाँ पे जो पर्सन होता है एक बच्चे से जो है अडल्ट की तरफ बढ़ता है, उसमें तो शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंज आते हैं। ठीक है, तो अडोलसेंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो तभी उनको अडोलसेंस जो स्टेजेस है इसके बारे में गाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एग्रेसिव नेचर उनका कई बार हो जाता है बच्चों का। ठीक है, और इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल हो जाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मीन जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते उनके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं इस स्टेज में। तो ये थी आपकी अडोलसेंस एज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आई हो। और अभी हम क्या करने वाले हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के जब ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उस जो है उस टाइम जो है बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ को कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं अलग से, वो मैंने नेक्स्ट चैप्टर में जो है डिस्कस किए हैं। यहाँ पे जो मेन फैक्टर हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं इसका फैक्टर है
हेरिडिटी, अनुवांशिकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के जो बारे में जो है हम अगले चैप्टर है इनका अलग से, वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेरिडिटरी मतलब आपके अनुवांशिकता मीन शारीरिक विशेषताएं जो हमें कहाँ से मिली है, अपने पेरेंट्स से मिली है, हमें अपने पूर्वजों से मिली है। ठीक है, और ये हमारी अपीयरेंस को मीन हमारी दिखावट को प्रभावित करती है। आपको पता है, ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स से जो हमारी हाइट है, वेट है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, आंखों का रंग, इंटेलिजेंस और एटीट्यूड, ये सारे हमें कहाँ से मिले हैं, ये सारे गुण कहाँ से मिले हैं, अपने पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है, तो कई बार बीमारियां हो जाती हैं, मधुमेह, डायबिटीज़ रोग भी बच्चों को जो है कई बार जिन के माध्यम से ही मिलते हैं, जेनेटिक होते हैं। मीन अगर न्यूट्रिशन अगर अच्छा हो तो इन जीन्स की जो क्वालिटी है उसको भी बदला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आनुवंशिकता भी जो है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जी हाँ, सबसे मेन बात आपने जान लेनी है। ठीक है, सेकंड फैक्टर इन्वायरमेंट ही है। जो आपकी डेवलपमेंट है, विकास है, वो आपका किसके बराबर होगा, हेरिडिटरी और इनटू इन्वायरमेंट। इन दोनों का गुणनफल, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का गुणनफल क्या है, विकास है। मीन इन दोनों को जो है मिलके जो है बच्चे का एक विकास होता है। ठीक है, बच्चे का विकास एक के साथ नहीं होगा। मीन अकेले हेरिडिटरी नहीं करेगी फिक्स, या अकेले इन्वायरमेंट फिक्स नहीं करेगा बच्चे का विकास, दोनों मिलके करेंगे बच्चे का विकास। तो हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट रोल, तो हेरिडिटरी क्या है यहाँ पे, मतलब स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। तो आपने देखा कि हेरिडिटरी मतलब हमारे फिजिकली डेवलपमेंट, हमारी आंखों का रंग, कलर, साइज, वेट, इन सब से रिलेटेड है। और फिजिकली मेकअप मीन जो बच्चों को कहाँ से मिला है, पेरेंट्स से मिला है। और इन्वायरमेंट मतलब हमारी सराउंडिंग्स मीन जहाँ बच्चा क्या हो रहा है, जहाँ बच्चा रह रहा है। ठीक है, ये हेरिडिटरी है, ये आप हमारे जीन्स है माँ बाप के। ठीक है, जो आपका 23x23 का पेयर होता है। ठीक है, और जब बच्चे आसपास के वातावरण में जहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो बच्चा फैमिली में, स्कूल में, नेबर्स में, मीडिया में, तो ये सारे बच्चे के इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट से फैक्टर हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अभी नेक्स्ट है फैक्टर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का भी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है बच्चे के जो है विकास पर। तो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो अगर बच्चे को जो है सही न्यूट्रिशन वैल्यू दी जाती है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, ठीक है, तो उनका विकास उन बच्चों से ज़्यादा बेटर होगा जिन बच्चों को ये सारी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, एक बच्चे को अगर अच्छा स्कूल मिल रहा है, लविंग फैमिली है, उसकी केयरिंग है, ठीक है, और अगर उसको एकेडमिक अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का उसको अल्टरनेटिव मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि बच्चे का विकास अच्छा ही होगा। लेकिन जिन बच्चों को ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनके विकास में तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर नेक्स्ट है आपका जेंडर। ठीक है, जेंडर बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, मेल और फीमेल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि जो बच्चे और लड़कियां हैं अलग अलग डिफरेंट वे में ग्रो होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि जो आपके लड़के हैं ज़्यादा लंबे और शारीरिक स्ट्रॉन्ग होते हैं लड़कियों की अपेक्षा। ठीक है, और लड़कियां जो है एडोलसेंस में ज़्यादा मैच्योर हो जाती है लड़कों से पहले ही, और लड़के थोड़ा समय लेते हैं मैच्योर होने में। और उनके टेम्परामेंट्स, उनके आवेश, चिड़चिड़ापन, ये भी उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्टर जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड हेल्थ। तो एक्सरसाइज एंड हेल्थ का तो विकास पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि एक्सरसाइज मीन नॉर्मल प्ले टाइम जो है बच्चा जब खेलता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लेके चलेंगे। ठीक है, इनसे क्या होगा, बच्चे की जो मस्कुलर है, मांसपेशियां हैं, वो मजबूत बनेगी। ठीक है, अगर प्रॉपर एक्सरसाइज की जाती है तो बच्चे को ये अच्छे तरह से ग्रो करने में हेल्प करती है, और उनको हेल्दी रखती है, और उनको बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम बनाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है पौष्टिक आहार। ठीक है, अच्छी पौष्टिक आहार जो है शरीर को डेवलप होने में, उसके रिपेयर करने में खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रिशन भी बैलेंस में होने चाहिए। ओवर ईटिंग होगी तो इससे मोटापा और डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, विटामिन्स पूरी होनी चाहिए, मिनरल्स, प्रोटीन होने चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है उससे रिलेटेड खाना हमें खाना चाहिए। फैट भी बहुत ज़रूरी है ब्रेन और बॉडी के लिए। ठीक है, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट में सहायक होता है। तो न्यूट्रिशन भी जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है बच्चे के विकास को जो है प्रभावित करने में।
नेक्स्ट है फैमिली इन्फ्लुएंसिंग। तो इन्फ्लुएंसेस तो फैमिली का भी जो है बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ता है। फैमिली का प्यार, उसका उनकी देखभाल अगर बच्चों को अच्छे से मिलती है तो बच्चे में पॉजिटिव ग्रोथ होती है। ठीक है, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखेंगे कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, फ़ोन पे क्या कर रहा है, ठीक है, और सारी एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल उन पर जो है कीन ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे में एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और उनका पॉजिटिव ग्रोथ होते हैं। लेकिन अगर इनका इसका उल्टा लेके चलें, ठीक है, तो अगर बच्चा पेरेंट्स जो है बच्चों पे नज़र नहीं रखेंगे तो इससे बच्चे के जो ग्रोथ है उस पर नेगेटिव जो है प्रभाव पड़ सकता है। तो फैमिली इन्फ्लुएंस भी जो है इसमें काफ़ी जो है फैक्टर करते हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस। जियोग्राफिकल मीन जहाँ पे बच्चा रहता है, ठीक है, चाहे उसका जहाँ पे उसका स्कूल, ठीक है, उनका आस पड़ोस कैसा है, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो स्पोर्ट्स जो है बच्चे की जो स्किल है उनको डेवलप करती है। ठीक है, और अगर बच्चा घर के अंदर ही रहता है, ठीक है, बाहर नहीं जाता है और घर में ही रह के गेम खेलते हैं, ठीक है, फ़ोन पे गेम खेलने लगे हुए हैं, तो आप सोच सकते हो कि उस बच्चे का डेवलपमेंट जो है, उसका जो फिजिकली डेवलपमेंट है, मेंटली डेवलपमेंट है, वो कितना जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, आजकल के कोरोना टाइम में तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ स्कूल में रह के बच्चा सीखता है वो घर में रह के नहीं सीख पाता है। ठीक है, तो ये है जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसिंग। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में मीन अगर एक पेरेंट्स की जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक आर्थिक स्थिति वो अच्छी होती है तो मीन वो अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा पाते हैं, उनको बेटर एजुकेशन दे पाते हैं और बच्चे भी जो है उन स्कूलों में जाकर अच्छी एजुकेशन, अच्छे बेटर रिसोर्सेज, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का उनका बेनिफिट ले पाते हैं। लेकिन अगर बच्चे के पेरेंट्स जो है गरीब हैं तो वो आप सोच सकते हो कि उनके पास तो सोर्सेज ही नहीं हैं, तो कैसे जो है बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी जो है मैंने लिख लेते कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो आप नोट कर सकते हो। तो ये थे फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को। और नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी फैक्टर करेंगे जिसमें हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स मीन जो अभी शुरू होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो है MCQ बनते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला है MCQ आपका सबसे पहला क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो बालक के फर्स्ट ऑप्शन है बालक के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास, सेकंड बालक का नैतिक विकास, थर्ड लिखने पढ़ने और गणित सीखने की योग्यता का विकास, या फिर फोर्थ है ज्ञान अर्जन करना। तो मीन इसमें शिक्षा का उद्देश्य पूछा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स शिक्षा का उद्देश्य जो है ना सिर्फ बालक का नैतिक विकास करना है, ना बच्चे के लिखने पढ़ने और गणित सीखने की योग्यता का करना है, ना सिर्फ ज्ञान करना है, बल्कि इन सभी को मिला के व्यक्ति का एक चहुमुखी विकास करना है। चहुमुखी मीन सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट। जी हाँ, जब बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट होगी, ठीक है, तभी बच्चे का जो है पूरा विकास हो पाएगा और वो यही जो है शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालक के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान की शब्दावली में या शब्दावली के सीमित अर्थ में वृद्धि का क्या अर्थ है। ठीक है, तो वृद्धि का क्या अर्थ है। वृद्धि आपने पढ़ी कि वृद्धि जस्ट आपकी कौन सी है, क्वांटिटी में मीन क्वांटिटी में चेंज है। ठीक है, क्वांटिटी शारीरिक विकास है, ये सिर्फ शारीरिक जो स्ट्रक्चर है उसी में चेंज आता है। ठीक है, चाहे व्यक्ति का वेट है, चाहे उसका हाइट है या उसका शेप है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, बालक का बौद्धिक विकास, सेकंड बालक के आकार, भार और कद में वृद्धि, थर्ड इसका संबंध शरीर की क्रियाओं से है, और फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सिर्फ एकमात्र एक ही आंसर है, वो है ऑप्शन बी, बालक का जब आकार, भार और कद में वृद्धि होती है तो ये क्या है, मनोविज्ञान की शब्दावली के सीमित अर्थ में वृद्धि का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, थर्ड है विकास का क्या अर्थ है। तो विकास का अर्थ ऑप्शन ए, हृदय, मस्तिष्क और मांसपेशियों की वृद्धि, सेकंड बालक की योग्यता में सुधार,
थर्ड, बालक में मात्रात्मक परिवर्तन। एंड फोर्थ, यह बहुत सी संरचनाओं और कार्यों के एकीकरण की जटिल प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने डेवलपमेंट में क्या पढ़ा। डेवलपमेंट में क्या होता है, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो कॉग्निटिव है, चाहे वो आपके सोशल हैं, चाहे वो मेंटली हैं, मोरल हैं, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स आपने विकास में पढ़े। ठीक है, तो इन सब का जो है, अब जब विकास होगा तो मीन बच्चे का क्या हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। ठीक है, मीन हृदय, मस्तिष्क और मांसपेशियों की वृद्धि, ये तो हमने कहाँ पढ़ा। यहाँ पे किसका मीनिंग पूछा है, विकास का, तो ये तो वृद्धि का अर्थ है। बालक की योग्यता में सुधार, योग्यता में सुधार आ रहा है, ये तो चलो विकास में आता ही है ये। लेकिन विकास में आपको पता है दोनों चीजें आती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही। ठीक है, बालक में मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक होगा तो ये सिर्फ वृद्धि का अर्थ है। ठीक है, यह बहुत सी संरचनाओं और कार्यों के एकीकरण की जटिल प्रक्रिया है। जी हाँ, बहुत सी संरचनाएं, स्ट्रक्चर और आपकी, ठीक है, ये आपका मैंने बताया था डेवलपमेंट में आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं और फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं, दोनों ही। तो ये आपके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों के एकीकरण की जटिल प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये आपने याद रखना है। और आपने दो मेन चीजें, संरचना और जो आपकी कार्यात्मक है मीन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, ये दोनों भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जो ग्रोथ है, ग्रोथ में सिर्फ आपका स्ट्रक्चरल चेंज होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बालक की जन्म से पूर्व की अवस्था कौन सी होती है। ठीक है, तो बालक की जन्म से पूर्व की अवस्था पूछी है तो आपको पता है कौन सी होती है। ठीक है, ये आपकी ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 3 से 7 वर्ष, गर्भधारण से जन्म तक और 3 से 12 वर्ष तक। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष तक आपको पता है ये शैशवावस्था है, इन्फेंसी स्टेज है। 3 से 7 वर्ष आपकी चाइल्डहुड स्टेज है। गर्भधारण से समय तक ये है आपकी कौन सी, प्री नटल स्टेज मीन जन्म से पूर्व की अवस्था कौन सी है, ऑप्शन सी, गर्भधारण से जन्म तक। तो सी इज राइट आंसर। और 3 से 12 तो आपकी कौन सी है, ये चाइल्डहुड स्टेज है। ठीक है, हाँ, 3 से 7 ये आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालक की किशोर अवस्था कौन सी कही जाती है। तो आपको पता है किशोर अवस्था कौन सी है, तो ये है आपकी 13 से 19 वर्ष के बीच में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम जवानी में सीखते हैं, आयु बढ़ने पर समझते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये कथन क्या दर्शाता है आपका, मीन जवानी में हम सीखते हैं और जैसे जैसे आयु बढ़ती है हम वहाँ पे समझते हैं। मीन ये आपका बताता है अधिगम का आयु से संबंध। मीन जैसे जैसे आयु बढ़ रही है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारा अधिगम भी बढ़ रहा है। मीन हम चीज़ें सीख रहे हैं हर दिन, मतलब एज बढ़ने पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये अधिगम का आयु से संबंध है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, बौद्धिक विकास में क्या सम्मिलित है। तो बुद्धि का जब विकास होता है तो क्या उसमें आता है, मीन हमारी जब बुद्धि का विकास होता है तो हम क्या कर सकते हैं, करते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग्स, आप हमारी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग, ठीक है, तो इन सब जो एटीट्यूड्स हैं इन सब का विकास जो है बौद्धिक विकास में आता है। ठीक है, तो बौद्धिक विकास मीन मेंटली विकास नहीं है, कौशलों का विकास नहीं है, संवेगों का विकास नहीं है, ये है हमारे चिंतन, तर्क, ये आपका, ठीक है, आपका थिंक लॉजिकली, रीजनिंग, ठीक है, आपके एटीट्यूड्स, ठीक है, इंटरेस्ट और आपकी जो मेंटली जो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो उसका विकास है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार एक बालक 2 वर्ष की आयु तक कितने शब्द सीख लेता है। तो प्रोफेसर स्मिथ है, ठीक है, इनका बारे में पूछ लिया जाता है। तो 2 वर्ष तक कितने शब्द जो है बच्चा सीख लेता है। ठीक है, तो ये हैं टोटल 272 वर्ड्स, 272 शब्द बच्चा 2 वर्ष तक सीख लेता है। और जब बच्चा जो है 5 साल का हो जाता है, ये 2 साल तक, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो तब बच्चा 2072 शब्द सीखता है। ठीक है, और जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है तब तक बच्चा जो है उसके पास बहुत से ज़्यादा शब्द भंडार मीन वोकैबुलरी से जो है वो संपन्न हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वोकैबुलरी उस टाइम तक वो सीख लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष तक। अगर 5 वर्ष तक पूछा होगा तो 2072 है। ठीक है,
नेक्स्ट है मानव विकास के को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव विकास को जो है डिफरेंट जो क्षेत्र हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनमें उनमें जो है विभाजित किए जा सकता है। तो मानव विकास के जो मेन जो पहलू है, मेन क्षेत्र हैं, वो है आपके एक आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कोग्निटिव हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, और एक आपका फिजिकली हो गया, और एक आपका साइकोलॉजिकल हो गया, ठीक है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इन क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो है हमने जो आपके हमने अभी किए यहाँ पे ऊपर, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इनसे रिलेटेड हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो विकास शुरू होता है, तो विकास जो है कैसे शुरू होता है, तो ये है उत्तर वाले अवस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशव अवस्था से होता है, ये पूर्व वाले अवस्था से होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जब बच्चा जो है गर्भ में होता है, ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है कि बच्चे का विकास बॉम्ब टू टॉम्ब, ठीक है। तो बच्चे का विकास कहाँ से शुरू हो जाता है, बच्चे का विकास गर्भ में ही शुरू हो जाता है, मीन प्रसव पूर्ण अवस्था से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 इज बी इज राइट आंसर। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ से जो है परिभाषित किया जा सकता है, या कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, संज्ञानात्मक मीन उसकी मेंटली, ठीक है। तो मेंटली डेवलपमेंट जो है बच्चे की, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की कहाँ होगी, ये होगी बच्चे के विद्यालय और कक्षा में। जब बच्चा स्कूल जाएगा, कक्षा में बैठेगा, टीचर्स उसको पढ़ाएंगे, वो चीज़ों को समझेगा, तो वहीं पे उसका बेटर संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर बच्चे का उचित विकास करना है तो उसका हेल्दी जो फिजिकली डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये कथन जो है सत्य है या गलत है, तो आपने ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, गलत ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। विकास जो है पर्सनल मामला है, ये कोई बात नहीं हुई। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शारीरिक विकास का स्थान सबसे पहले स्थान पर आएगा। थर्ड सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, ठीक है। और अगला भी देख लेते हैं, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, गलत, क्योंकि शारीरिक विकास बच्चे का बहुत ही जरूरी है। अगर वो फिजिकली फिट होगा तभी वो इमोशनली भी फिट रह पाएगा। अगर हम फिजिकली रूप से सही नहीं है, हम बीमार हैं, तो हम पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित है, ठीक है। जो आपका फिजिकली डेवलपमेंट है वो बाकी सारे फैक्टर हैं, चाहे वो कोग्निटिव हो, सोशल हो, मोरल हो, इमोशनली हो, इन सब से रिलेटेड है ये। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से ब्लैंक का हिस्सा है। तो जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, ये इंसान का दिमाग है, ठीक है। तो कंसेप्ट है इनमें बहुत सारे, तो इनका विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है बौद्धिक विकास, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका एक ही आंसर होगा, ठीक है। अवधारणाएं मीन कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो हमारे रिलेटेड है बौद्धिक विकास से, ठीक है। तो वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो एक ही स्थान है, वो है बच्चे का स्कूल और कक्षा का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से जो है डिफाइन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह मीन जो आपके पीयर ग्रुप है, ठीक है, पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये एक ही जो आपकी हमने स्टेज पढ़ी थी किशोरावस्था, जिसमें बच्चा ज़्यादा सोशल हो जाता है, ठीक है, अपने पीयर ग्रुप के साथ। तो किशोरावस्था जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जो आपकी 12 से 18 साल तक चलती है, और प्रौढ़ावस्था आपको पता है 25 से 55 साल तक।
पूर्व बाल्यावस्था 0 से 5 साल तक, और बाल्यावस्था 5 से 12 साल तक चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच ब्लैंक की अपेक्षा ब्लैंक की लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच ब्लैंक की अपेक्षा ब्लैंक की लंबाई एवं मांसपेशियों तेजी से बढ़ती है। तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले 12 से 14 वर्ष के बीच में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई, ठीक है, बॉयज़ की अपेक्षा गर्ल्स की लंबाई अधिक तेजी से बढ़ती है, और 14 से 18 बीच में गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज़ की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। तो इसका एक ही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई, और सेकंड में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है जब बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप क्या होता है। जी हाँ, जब आयु बढ़ती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है। जी हाँ, जब बालक में जो बच्चा है उसके मतलब जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका मीन जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनका आपस में क्या रिलेशन है, इसका अध्ययन भी हम बाल विकास में करते हैं। और बालकों में पाई जाने वाली जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आगे हम पढ़ेंगे जब हम इनके विकास के सिद्धांत करेंगे। मीन हर एक बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होता है, जुड़वा बच्चे भी यहाँ तक दोनों सेम जो है नहीं होते हैं। ठीक है, तो बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नता के लिए किस प्रकार से जो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट है दोनों जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट भी चैप्टर हम अलग से करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन जो है किया जाता है बाल विकास के अध्ययन में। तो मीन ये सारे ही जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों ही सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये ऑप्शन सी, एक मिनट, ये ए और बी, ये 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 1 2 3 4, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों ब्लैंक जीवन मूल्यों व्यक्तित्व व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो मीन इसमें पूछा है कि जब विकास की प्रक्रिया जब चलती है, ठीक है, तो इसमें जो है हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं, स्वभाव होते हैं, ठीक है, एटीट्यूड्स हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, बिहेवियर, हमारी रुचियाँ, इंटरेस्ट, हमारे हैबिट्स, ठीक है, इन सभी का जो है जीवन मूल्य हो गए। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। व्यक्तित्व हो गया, हमारा व्यवहार हो गया, यहाँ पे कॉमा लगा लेना है। ठीक है, व्यक्तित्व हो गया, व्यवहार हो गया, इत्यादि का विकास भी शामिल है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया में ये सारे ही जो है पहलू होते हैं, ठीक है, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो जब विकास चलता है तो ये सारे पहलू जो हैं हमारे में आते हैं। नेक्स्ट है कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, तो पाठ्यचर्या की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, मीन जो करिकुलम होगा, ठीक है, स्कूल में अडॉप्ट किया जाता है बच्चों के लिए, तो कौन सा बेटर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल होने चाहिए, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल होने चाहिए। देखिए, पाठ्यचर्या की बात की जा रही है, तो जो आपके पाठ्यचर्या है वो एक ही बात आपने याद रखनी है, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होती है। मीन जो भी बुक्स होगी, पाठ्य पुस्तक जो तैयार की जाएगी वो सब बच्चों के अकॉर्डिंग तैयार की जाएगी, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग तैयार की जाएगी। पहली कक्षा का सिलेबस क्या होगा, 5th का क्या होगा, 10th का क्या होगा, +2 का क्या होगा, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनका पूरा करिकुलम तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देश की सभ्यता संस्कृति नहीं आएगा, बालक के शारीरिक और सामाजिक विकास के अंतर संबंध भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो आएगा नहीं। तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर है जो यहाँ पे सही बैठता है, दैट इज ऑप्शन ए, बालक के फिजिकली और मेंटली विकास के अकॉर्डिंग। जी हाँ, फिजिकली मीन देखिए
फिजिकली कोई फिटनेस होता है, कोई डिसेबल होता है, ठीक है। तो जो फिजिकली फिट है उनके लिए अलग से जो है टीचिंग एड्स तैयार की जाएंगी। जो डिसेबल बच्चे हैं, व्हील चेयर पे हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से टीचिंग एड तैयार की जाएंगी। मानसिक विकास में कई बच्चे जो है नॉर्मल होते हैं, कई बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही जो है बच्चों के लिए टीचिंग एड्स तैयार की जाती है स्कूलों में। तो उनके अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, पाठ्यचर्या सबसे उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। मीन अगर छोटे बच्चों का मेंटली और कोग्निटिव डेवलपमेंट करनी है तो कौन से विकास जो है उनके लिए ज़रूरी होता है। तो छोटे बच्चों के लिए जो बात की गई है यहाँ पे, तो अगर बच्चों का जो है शारीरिक विकास अच्छा होता है, फिजिकली डेवलपमेंट बच्चे की, तो फिजिकली डेवलपमेंट कैसी अच्छी होगी बच्चों की, जब उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू उनको प्रदान की जाएगी, ठीक है, उनका इन्वायरमेंट सही उनको प्रदान की जाएगा, तो बच्चे का मानसिक और मेंटली और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अपने आप ही सही होता है, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए शारीरिक विकास जो है बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सार्थक अधिगम की बात की गई है, ठीक है। सार्थक अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग की प्रक्रिया, ठीक है। तो जो मीनिंगफुल लर्निंग है, ठीक है, किस अवस्था में शुरू हो जाती है, तो ये आपकी शुरू हो जाती है शैशवा अवस्था में, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 साल के बीच में जो है 2 साल से जो है बच्चों की जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो शुरू हो जाती है। बच्चा चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है आसपास के इन्वायरमेंट से, ठीक है, शैशवा अवस्था। नेक्स्ट है, सभी बच्चों के स्वतंत्र खेलों जो है अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि बच्चों का जो है डिफरेंट जो स्पोर्ट्स होगी, ठीक है, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो आपका योग है, ठीक है, तो इन सब गतिविधियों में भाग लेना क्यों ज़रूरी है। तो आपको पता है इन सब गतिविधियों में बच्चा भागेगा तो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी बच्चे की, चाहे वो उसका फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, सभी के लिए जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो आपने सत्य और असत्य जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये ध्यान में देख लेना कि क्या पूछा है। असत्य, सभी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 सत्य होंगे और 1 असत्य होगा, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है, आपने चूज करना है। तो देख लीजिए, तो देखिए जो विकास के विभिन्न आयाम हैं, ठीक है, जब बच्चा जो है जब बच्चे का विकास होता है और साथ साथ में सीखता है तो उनके संबंध में पूछा है। तो पहला है, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। विकास के विभिन्न आयाम हमने पढ़े हैं, ठीक है, सारे हमने अभी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमने देखे हैं, उनमें घनिष्ठ संबंध है, जी हाँ, एक दूसरे से वो रिलेटेड हैं सारे, ठीक है, और ये अधिगम को प्रभावित करते हैं, जी हाँ, अधिगम को जरूर प्रभावित करते हैं ये, जैसे कि फिजिकली ठीक हुए, मेंटली ठीक होंगे हम, तभी हमारी लर्निंग बेटर होगी। सेकंड है, तो ये तो सही है पहला, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, जी हाँ, आपने पढ़ा है जो डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है, और अधिगम जो है, अधिगम भी हमारा हम कुछ ना कुछ हर दिन सीखते रहते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड है, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, जी हाँ, जब बच्चों का शारीरिक, छोटे बच्चों की बात की जा रही है, तो अगर उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा, उनको अच्छी न्यूट्रिशन डाइट, बैलेंस डाइट और उनका अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान किया जाएगा, तो इससे बच्चों का मानसिक और संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होता है। तो ये जो है आपके सारे ही जो है सही हैं, ठीक है। असत्य पूछा है तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, तो मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब फोर्थ आंसर इसका राइट होगा, यानी कि सारे ही सही हैं, असत्य कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र है राजू, शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ठीक है, मीन उसका फिजिकली डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हुई है, तो आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। तो हमें क्या लग रहा है कि राजू जो है राजू को जो है डेवलपमेंट के किस पहलू में वो पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहला है संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक
विकास। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है कि जब बच्चे का जो है शारीरिक विकास मीन फिजिकली डेवलपमेंट अगर सही होगी, तभी जो है बच्चे के जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं, बाकी सारे जो विकास हैं वो सही से हो पाएंगे। लेकिन अगर बच्चे का शारीरिक विकास ही ठीक नहीं है, मीन वो शारीरिक रूप से बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी नहीं है, तो मीन उसके बाकी डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो मीन ना तो वो इमोशनली सही होगा, ना वो उसका बौद्धिक विकास सही होगा, मीन बौद्धिक विकास से भी पिछड़ जाएगा, उसका सामाजिक विकास से भी पिछड़ जाएगा वो। ठीक है, फिजिकली डेवलपमेंट अगर वो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सारे ही जो है विकास जो है बच्चे के, इनमें जो है राजू पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उसका शारीरिक विकास भी जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ छात्रों को हमने चुना और 6 महीने में उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो हम उनमें क्या चुनेंगे? क्या हम उनके हर महीने जो कितने लंबे हुए वो मापेंगे? क्या हर महीने उनका कितना वजन हुआ वो तोलेंगे? क्या प्रत्येक माह उनकी जो रुचियां हैं, आदतें हैं, दृष्टिकोण हैं, स्वभाव हैं, व्यक्तित्व, व्यवहार है आदि में कितना परिवर्तन हुआ, क्या इसकी जांच करेंगे? या फिर प्रत्येक माह में उनके शारीरिक आकार में जो परिवर्तन आए उनकी जांच करेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे के विकास की बात की जा रही है। ठीक है, तो बच्चे के विकास में हम क्या देखेंगे? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि उसकी रुचियों में हर दिन उसमें क्या चेंज आया, उसकी आदतों में क्या चेंज आया, उसके स्वभाव में क्या चेंज आया, उसके व्यक्तित्व में क्या चेंज आया। तो ये सारा जो है हम उसके विकास की रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो विकास में ये आएगा। नेक्स्ट है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो इमोशनल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता है इमोशनली अगर हम सही नहीं हैं, ठीक है, हमारी इमोशंस जो है, इमोशनली मीन मैंने बताया था आपको, इमोशनली मीन हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, ठीक है, और ईर्ष्या, ठीक है, लव, केयर, ये सारा हमने पढ़ा था। अगर संवेगात्मक रूप से हम सही नहीं हैं तो किस किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो ये हमारे जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, चाहे विकास हैं, चाहे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इन सभी को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, अगर हम गुस्से में हैं तो हम अपने शरीर पे, इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम 4 लोगों के बीच में खड़े हैं और वहाँ पे इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो सामाजिक विकास पे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर हमारी इमोशनल, हम गुस्से में हैं और या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं, ठीक है, जो कि समाज में समाज के नज़रिए से ठीक नहीं है, तो मीन गलत है, तो नैतिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा। तो मीन संवेगात्मक विकास जो है इन निम्नलिखित में से सभी को जो है प्रभावित करता है, इन सभी फैक्टर्स को। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो आपको पता है जो सोशल जब बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। तो एक ही स्टेज है, वो है किशोरावस्था। तो एडोलसेंस में बच्चे जो है फ्रेंडशिप जोन में ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है, वृद्धि एवं और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो आपने वृद्धि और विकास के बारे में भी हमने पढ़ लिया और उनमें डिफरेंस है वो भी हमने किया। ठीक है, तो अभी देखते हैं आपका जो है कैसे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र सीमित होता है। सॉरी, यहाँ पे असीमित कर लेना है, यहाँ पे असीमित वर्ड। ठीक है, वृद्धि जो है क्या है? विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, ठीक है, जिसका क्षेत्र सीमित होता है, असीमित होता है। आपने ये देखा क्या? क्योंकि वृद्धि का क्षेत्र असीमित नहीं होता है, वृद्धि का क्षेत्र तो सिर्फ लिमिटेड होता है, सीमित होता है। और लिमिटेड अर्थ में हमने इसका मीनिंग सिर्फ यही पढ़ा था, फिजिकली स्ट्रक्चर में चेंज होता है, इसके आकार, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, जो भी है, हाइट है, उसमें चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये तो वृद्धि तो विकास का एक भाग है। ठीक है, यह एक अंग है, तो ये वाला तो गलत है। सेकंड, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है। बिल्कुल सही, विकास जो है विस्तृत अर्थ रखता है, क्योंकि विस्तृत मतलब इसमें सभी आयाम आ जाते हैं, कॉग्निटिव, सोशल और जितने भी फिजिकल। ठीक है, और वृद्धि इसका एक भाग होता है। जी हाँ, वृद्धि तो सिर्फ ये आपकी, ये पूरा आपका डेवलपमेंट है। ठीक है,
और ये बीच में आपकी क्या आती है, ग्रोथ आती है। ग्रोथ तो इसका एक भाग है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। सी क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास लगातार चलती रहती है और बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती है। जी हाँ, क्योंकि विकास जो है लगातार चलता रहता है। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लर्निंग चलती रहती है हमारी, अधिगम चलता रहता है। मैच्योरिटी होने के बाद भी हम सीखते रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी इसके राइट आंसर है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि बच्चा जो है कौन सी स्टेज में सबसे तेज गति से सीखता है। तो हमने कौन सी स्टेज में पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने शैशवा अवस्था में, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चा जो है बहुत तेज गति से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में डिफरेंस अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो है कौन सी अवस्थाओं में जो है होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये है आपकी, तो आपको पता है कि जब शिक्षा मनोविज्ञान में जो प्रथम की 3 अवस्थाएं जो मेन होती है, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आपकी किशोरावस्था, ठीक है, इन तीनों ही जो स्टेजेस होते हैं इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा आपने ये देख लेने हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 है ए और बी, ऑप्शन 2 ए बी सी, ऑप्शन 3 ए और सी, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी, ए और सी, ए बी सी, ठीक है। तो इन तीनों ही स्टेजेस का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान में मानव विकास का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बताना है ये। तो फर्स्ट है, मैंने बताया था जो डेवलपमेंट है 2 मेन चीज़ों पर डिपेंड करता है, हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट, इन दोनों का गुणनफल होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल। तो उसकी वृद्धि पर, क्या मानव का विकास सिर्फ वृद्धि पर निर्भर करता है? जी नहीं, अकेले वृद्धि पर नहीं। क्या उसके वातावरण पर, अकेले वातावरण पर नहीं करता है, वातावरण पर जो करता है विकास निर्भर, लेकिन वातावरण के साथ दूसरा फैक्टर भी है जो है हेरिडिटी। उसकी बुद्धि पर जी नहीं। फोर्थ है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो यहाँ पर जो है वृद्धि भी दे रखा है और उसका इन्वायरमेंट भी दे रखा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से जो मैच्योरिटी मिलती है और मैच्योरिटी रिलेटेड है आपकी हेरिडिटरी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वृद्धि शब्द का प्रयोग ब्लैंक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग ब्लैंक परिवर्तनों के साथ साथ ब्लैंक परिवर्तनों के लिए भी होता है, ठीक है। तो आपको पता है जो आपकी वृद्धि है, वृद्धि शब्द का प्रयोग कौन से परिवर्तन के लिए होता है? वृद्धि मीन कौन से परिवर्तन आपके, ये आपके क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज। और जब आपका विकास है, विकास में आपके 2 तरह के चेंज, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज होते हैं, ठीक है। और अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो इसमें हम स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कहते हैं, और अगर क्वालिटेटिव की बात की जाए तो इसको हम फंक्शनल चेंजेस भी कहते हैं। तो आपकी जो वृद्धि है, वृद्धि में सिर्फ आपके स्ट्रक्चरल चेंज होंगे, और जो आपकी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरह के चेंज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, व्यवहारिक, परिमाणात्मक, ठीक है। परिमाणात्मक यहाँ पे आपके इसका मीनिंग है क्वांटिटेटिव, ठीक है। और जो व्यवहारिक है, व्यवहारिक का मतलब यहाँ पे है क्वालिटेटिव, या फिर आप इनको बोल सकते हो फंक्शनल चेंजेस, ठीक है। और क्वांटिटेटिव को आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन इसका होगा परिमाणात्मक, और ये ऑप्शन थर्ड आंसर, ठीक है। ऑप्शन थर्ड कैसे, मीन वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है आपके कौन से परिवर्तनों के लिए? परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए, मीन क्वांटिटेटिव चेंजेस के लिए, तथा विकास का प्रयोग क्वांटिटेटिव परिवर्तनों के साथ साथ आपके क्वालिटेटिव, मीन आपके क्वालिटेटिव या फंक्शनल या व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए होता है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये था आपका ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर
एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जा रही है, तो एक अच्छे शिक्षक जो है यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसमें जो है पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, ये धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, ये शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता होनी चाहिए। तो इसका एक ही आंसर है, दैट इज सेकंड, धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस और या परसिवरेंस जो है टीचर में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। ठीक है, और दृढ़ निश्चय टीचर में होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। बिल्कुल सही बोला। ठीक है, स्वस्थ शारीरिक विकास होगा तभी जो है बाकी विकास हो पाएंगे। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए? तो कौन कौन सी जो मूल आवश्यकताएं हैं इसके लिए वो पूछिए यहाँ पे। ठीक है, क्या पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें? जी हाँ, ये तीनों ही जो है इम्पोर्टेंट है बच्चे के स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें, क्योंकि हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, उसके मनोविज्ञान के अनुसार उसकी मेंटल कैपेबिलिटी, उसके मेंटली जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पे ये ऑप्शन बी, यौन संबंधी समस्या, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस स्टेजेस में बच्चे में बहुत से शारीरिक बदलाव आते हैं और कई बार बच्चा जो है नशीली दवाओं का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेजेस पे बच्चे को सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो यहाँ पूछा है कि कौन सी स्टेजेस के बाद व्यक्ति जो है मैच्योर हो जाता है। तो जब बच्चा जो है किशोर अवस्था को जो है पार कर लेता है या किशोर अवस्था में आ जाता है, ठीक है, तो बच्चा पूरी तरह से क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास मैच्योर होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? जब बच्चा क्या होता है किसी अपने लेवल पर, ठीक है, पर्सनल लेवल पर जो है किसी भी चीज़, किसी भी मैटर से संबंधित खुद डिसीजन लेने लगता है। ठीक है, उसमें मैच्योरिटी आ रही है। ठीक है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस विकास को कहते हैं बच्चे का संज्ञानात्मक विकास। मेंटली बच्चा बिल्कुल प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या पढ़ा है, जहाँ बच्चा रीजनिंग, थिंकिंग, लॉजिकल, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये सारी क्वालिटी हमने वहाँ पे पढ़ी थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटली थिंकिंग, लॉजिकली रीजनिंग स्किल, ये सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे में आ जाती है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का। नेक्स्ट है, शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हमने देखा, जब हमने स्टेजेस पढ़ी थी, तो जो चाइल्डहुड स्टेज है, बाल्यावस्था है, इस स्टेज में जो है बच्चों को, टीचर को जो है बच्चों के लिए टीचिंग मेथड जो है, सारे जो टीचिंग मेथड्स हैं, चाहे वो लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशंस, क्वेश्चन आंसर्स, इंडक्टिव मेथड्स जो अरस्तु ने दे रखा है। इंडक्टिव मीन जो आपका स्पेसिफिक टू जनरल चलता है। ठीक है, इंडक्टिव में सबसे पहले बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, एग्जाम्पल बताएंगे, फिर उनको बाद में रूल्स बताते हैं। और डिडक्टिव मेथड्स में क्या होगा? डिडक्टिव मेथड किसने दिया था? ये अरस्तु के ही गुरु हैं प्लेटो, इन्होंने डिडक्टिव मेथड दिया है। और ये डिडक्टिव मेथड चलता है आपका जनरल टू स्पेसिफिक। मीन इसमें सबसे पहले बच्चों को रूल बताए जाएंगे और बाद में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल बच्चों को बताए जाएंगे। और गेम मेथड, तो ये सारे टीचिंग मेथड जो है बाल्य अवस्था में एक टीचर शुरू कर देता है बच्चों की लर्निंग को बेटर बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल जो भावनाएं हैं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? कौन सी स्टेजेस में जो है बच्चे ये सब सोचना शुरू कर देता है? तो एक ही स्टेजेस है जिसमें बच्चे ये सब जो है दिमाग में चलते हैं ये चीज़ें, वो है आपकी अडोलसेंस, किशोरा अवस्था। तो ये है लास्ट क्वेश्चन। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से संयोजन करने में सक्षम हो पाता है? ठीक है, तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो निरंतर बदलते हुए वातावरण में उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है, उस वातावरण में कैसे खुद को जो है अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाता है बच्चा। तो ये बच्चे का जब क्या होगा, संज्ञानात्मक बच्चे का विकास हो जाएगा। ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को सही तरीके से समझना शुरू कर देगा। ठीक है, उसकी समझ जब बढ़ना शुरू होगी, ठीक है,
तो मीन बच्चा जो है अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वातावरण में। तो संज्ञानात्मक विकास जो है इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक कंसेप्ट। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है इस चैप्टर में, मेरे से जितना भी हो सकता था पूरे मैंने इसमें कंसेप्ट ऐड किए हैं। ठीक है, और इसमें जो भी MCQ इंपॉर्टेंट बनते थे वो यहाँ पे डिस्कस किए मैंने। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, बाय।